महाभारत में एक ऐसा शापित ग्रंथ होने की कथा मिलती है जिसे पूरा पढ़ने वाला उसी क्षण मर जाता है और जो बीच में छोड़ दे वह पागल हो जाता है। सदियों पुरानी ये दास्तान शुरू होती है महाराष्ट्र के एक ऐसे गुमनाम गांव से जिसका नक्शा अब इतिहास के पन्नों से मिट चुका है। एक काली और तूफानी रात जब आसमान से बरसता पानी जमीन को चीर देना चाहता था, तब एक घर में नन्ही नीलावंती ने अपनी पहली किलकारी भरी। पर वो रोना खुशी का नहीं था, क्योंकि उसी पल उसकी मां की धड़कनें हमेशा के लिए थम गई। गांव वालों ने उसी दिन कह दिया था, ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, ये काल का साया लेकर आई है। नीलावंती जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती किसी अप्सरा जैसी होने लगी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे देखकर लोग अपनी नजरें फेर लेते थे। उसे इंसानों की भीड़ से नफरत थी। वो घंटों गांव के किनारे उस घने जंगल में बैठी रहती जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से डरती थी। लोग उसे देखते तो दंग रह जाते। खूंखार तेंदुए उसके पैरों के पास पालतू बिल्लियों की तरह लेटे रहते और जहरीले नाग उसके कंधों पर ऐसे लिपटे रहते जैसे कोई बेशकीमती हार हो। नीलावंती उनसे बातें करती थी, उनकी भाषा समझती थी। गांव के बच्चे उसे डायन कहकर चिढ़ाते, पर वो सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेर देती। जब वो 16 साल की हुई तब शुरू हुआ शक्तियों का असली खेल। आधी रात का वक्त था, गांव गहरी नींद में सोया था। तभी नीलावंती की बंद आंखों के सामने एक साया उभरा, एक सफेद कप्पन जैसी पोशाक में लिपटी हुई पिशाचिनी, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। उसने इशारे से नीलावंती को श्मशान की तरफ बुलाया। एक सम्मोहन में बंधी नीलावंती उसके पीछे चल दी। वहां जलती हुई चिताओं की राख के बीच उस पिशाचिनी ने नीलावंती को प्रकृति के वो गुप्त मंत्र सिखाए जो हजारों सालों से दफन थे। नीलावंती ने ताड़ के पत्तों पर अपनी कलम से उन मंत्रों को उतारना शुरू किया। ये जन्म था नीलावंती ग्रंथ का। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा था कि कैसे बहती नदी की धारा को एक शब्द से रोका जा सकता है, कैसे परिंदों की आंखों से दुनिया देखी जा सकती है और कैसे मुर्दों को जगाकर उनसे राज उगलवाए जा सकते हैं। पर नीलावंती ये नहीं जानती थी कि यह ज्ञान उसे एक भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। एक रात 7 विशालकाय यक्ष उसके आंगन में दिव्य रोशनी के साथ उतरे। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। उन्होंने कहा, नीलावंती, तू भूल गई है कि तू कौन है। तू इंसान नहीं, तू यक्ष लोक की वो यक्षिणी है जिसे एक भूल के कारण मृत्युलोक भेजा गया था। अगर वापस अपने लोक आना है तो तुझे 21 अमावस्याओं तक महायज्ञ करना होगा। नीलावंती ने साधना शुरू की। हर अमावस्या जंगल के सन्नाटे में एक चिता जलती और कोई ना कोई जंगली जानवर सम्मोहित होकर खुद को उस आग के हवाले कर देता। इसी साधना के दौरान उसकी जिंदगी में एक अमीर व्यापारी आया। वो नीलावंती की अलौकिक सुंदरता को देख अपना होश खो बैठा। उसने विवाह का प्रस्ताव दिया, पर नीलावंती ने एक डरावनी शर्त रख दी। मैं तुम्हारी पत्नी तो बनूंगी, पर मेरी रातों की तन्हाई में तुम कभी दखल नहीं दोगे। जिस दिन तुमने मेरी साधना में झांका, उस दिन तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। लालची व्यापारी मान गया, पर उसके दिल में खोट था। वो जान चुका था कि नीलावंती के पास एक ऐसा ग्रंथ है जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। साधना की आखिरी रात आई। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। नीलावंती जंगल के बीचों बीच अपनी अंतिम आहुति देने ही वाली थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से वो व्यापारी एक राक्षस का रूप धरकर निकला। उसके साथ गांव की भीड़ थी जो उसे जलाने के लिए मशालें लेकर आई थी। व्यापारी चीखा, ये औरत डायन है, इसका ग्रंथ मुझे दे दो, ये सारी दौलत मेरी होगी। नीलावंती ने पलट कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि इंसानी लालच कभी खत्म नहीं होता।
उसने अपने ग्रंथ को सीने से लगाया और एक ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसने कहा, जिस ज्ञान को मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए उतारा था, उसे तुम अपनी हवस का जरिया बनाओगे। जा, मैं इस ग्रंथ को और तुझे दोनों को श्राप देती हूं। इस ग्रंथ का हर पन्ना झर बन जाएगा। जो इसे आधा पढ़कर छोड़ेगा वो पागलपन की उन गहराइयों में खो जाएगा जहां से वापसी नहीं है, और जो इसे पूरा पढ़ लेगा मौत उसकी रूह को उसी पल खींच लेगी। तूने मुझे धोखा दिया, अब देख मेरा अंत। बिजली कड़की और नीलावंती ने वहीं अपनी देह त्याग दी। सातों यक्ष एक बवंडर की तरह आए और उसकी आत्मा को लेकर बादलों में विलीन हो गए। वो व्यापारी लालच में अंधा होकर जैसे ही उस ग्रंथ की तरफ झपटा और उसने पहला पन्ना खोला, उसके शरीर से नीली लपटें निकलने लगीं और वो देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। कहते हैं कि वो असली ग्रंथ तो गायब हो गया, पर उसकी कुछ कॉपियां आज भी दुनिया के अंधेरे कोनों में छिपी हैं। कई लोग इसे आज भी ढूंढते हैं, पर नीलावंती की रूह उन कॉपियों के इर्द गिर्द साए की तरह मंडराती है।